हेलो गाइस, तो रात ना मेरे से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से आज दशहरा पूजने में भी बहुत लेट हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे घर में दशहरा कैसे मैं हम नहा ली मनाते हैं। हूँ और झाड़ू पोछा भी हो गया है और रुद्रांश अभी सो गया है और सब अपने अपने काम पे चले गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज। और ना इस टाइम तक तो हम लोग पूजा वगैरह सब कर लिया करते थे। आज थोड़ा सा थोड़ा नहीं, आज काफ़ी लेट हो गया हम लोग को। तो अभी ना 2-3 दिन पहले ना हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा धूप वगैरह में गए थे ना, तो मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी धूप की वजह से ना। ये चीज़ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन जलन हो गई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने इस पर दवाई लगाई पर मुझे दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने इस पर हल्दी और मलाई भी लगाई कल रात, लेकिन उससे भी थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ा एंड फिर मुझे कोई रिज़ल्ट फील नहीं हुआ कि हाँ चीज़ ठीक हो गई है। फिर मैंने बोरो प्लस लगाया, बोरो प्लस से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इंस्टेंट आराम की बात कर रही हूँ, 1-2 दिन में तो आराम मिल ही जाना था लगाती, तो मुझे इंस्टेंट आराम चाहिए था। तो मैंने बोरो प्लस लगाया, मुझे बोरो प्लस से भी आराम नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाया। जब गर्मी में हम जाते हैं ना, तो ये चीज़ हमारी बहुत अजीब सी होने लगती है। तो फिर मैंने एलोवेरा जेल लगाया, मुझे एलोवेरा जेल से भी कोई आराम नहीं मिला। तो एक चीज़ मैं सालों से अपना रही हूँ जिससे मुझे इंस्टेंट आराम मिल जाता है। और अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई रिएक्शन हो जाए या कोई एलर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपको इंस्टेंट आराम चाहिए एक रात के अंदर अंदर, तो उसका जो सोल्यूशन है वो है ये 10 रुपये। ये है सोल्यूशन। तो ये बोरोलिन 10 रुपये वाली, या आप बड़ी भी ले लो, कोई भी ले लो, मुझे ये सही लगती है, छोटी सी क्यूट सी। तो ये मैं ले लेती हूँ। और जहाँ पर भी कुछ भी स्किन में प्रॉब्लम होती है मैं इसे लगा लेती हूँ। और सर्दियों में भी ना, जब पैर फटते हैं या फिर कोई भी स्किन जैसे फटने लगती है, रफ़ एंड ड्राई हो जाती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और आप ट्राई करके देखिएगा, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो इससे एकदम हील हो जाएगी। आप पूजा कर ली थी, पूजा हो गई है। और ये है मेरा मंदिर, क्यूट सा छोटा सा मंदिर, ऊपर भी है छोटा सा क्यूट सा मंदिर। अभी मैं किचन में हूँ और ये देखो, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये क्या है। आज मैंने दही जमाई है। मैं अधिकतर मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाती हूँ, लेकिन दशहरा पे पूरा भर के मैंने दही जमाई है। मैं दिखाती हूँ आप सबको। तो ये हम ओपन करने वाले हैं। वाह, देखो कितनी अच्छी जमी है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, बहुत ही अच्छी जमी है। कहाँ जा रहे हो? दुकान चल रहा है, कान पकड़े हुए आके लेके जा रहा है। कान पकड़ के दुकान ले जा रहे हो दादू का? वेरी बैड रुद्रांश। ठीक है, जाओ, बाय बाय। बाय। जुकाम कितना तेज हो रहा है। चलो फिर रोटी बना लेती हूँ फटाफट से और आपको बताती हूँ कि मैं लेट क्यों हुई, तो कैसे हुई। प्रेगनेंसी के बाद से ना मुझे पैरों में स्वेलिंग रहने लग गई है। और अभी 9 मंथ हो गए हैं, तो मेरी स्वेलिंग सेकेंड या थर्ड मंथ से स्टार्ट हो गई थी प्रेगनेंसी के बाद से। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर उन्होंने टेस्ट कराया, तो काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं आया। फिर उन्होंने बोला वेट गेन की वजह से हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके मैं कोशिश करती हूँ कि वेट लॉस करूँ, लेकिन फिर भी स्वेलिंग नहीं जा रही है। तो उन्होंने बोला कि आप दिन भर काम कम करो और लेटे रहो, और फिर पैर भी ऊपर करके लेटो, तो फिर आपको आराम मिलेगा। तो मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बताई है। तो वो नर्वस सिस्टम की उन्होंने मेडिसिन्स दी हैं, मेरी वो दवाइयाँ चल रही हैं।
तो अब मैं वो दवाइयाँ ले रही हूँ, तो दवाइयाँ लेने के बाद ना बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो फिर कल रात क्या हुआ ना, मैंने डिनर कर लिया 8 बजे और काम के चक्कर में और रामनवमी का जो जुलूस निकला था, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा लाइव वीडियो, तो उसकी वजह से मैं रात को बहुत लेट हो गई, फिर रुद्रांश भी उठ गया, तो फिर रात को 1-2 बजे मैं सोई और फिर मैंने वो दवाई ली। तो सुबह जब मैं उठी ना, तो मेरी शुगर, बीपी बहुत लो हो गया, मेरी शुगर काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी, जिस वजह से मुझसे उठा ही नहीं गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शुगर लो होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई और इस वजह से सारा काम लेट हो गया। जब भी कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है तो मैं हमेशा एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने आज सुबह के जितने भी काम थे सारे के सारे वो लिख लिए हैं। तो जैसे कि पहला झाड़ू पोछा हो गया है एंड नहा भी ली हूँ, पूजा भी हो गई है। किचन में आपने दाल भी बॉईल कर ली, लौकी कद्दूकस कर ली है, राइस भिगा के रख दिए थे सुबह ही, आटा भी लगा दिया है, दाल भी फ्राई हो गई है। मैं कट लगाती हूँ, जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने टास्क ऐसे कट करके ऐसे लगाने में ना, तो ऐसे ना मेरे टास्क भी कंप्लीट हो जाते हैं। और जब मैं लिखती हूँ ना तो मेरे माइंड में एक क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि बच्चे के साथ सारे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझसे सब लोग पूछते हैं, मेरे घर में मेड भी नहीं है, अभी मैंने लगाई है 2-4 दिन पहले, वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए। बर्तन और कपड़े, लॉन्ड्री का काम काफ़ी सारा हो जाता है, रुद्रांश के 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं पूरे दिन में। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि तू कैसे मैनेज करती है, कैसे करती है। तो ये है वो ट्रिक, मैं सारे काम नोट कर लेती हूँ और इस ऑर्डर में नोट करती हूँ कि फर्स्ट कौन सा करना है, लेकिन फिर भी आगे पीछे हो जाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग में एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं उस ऑर्डर में नोट करती हूँ कि किस ऑर्डर में मुझे काम करना है। जैसे कि राइस भिगाने और राइस बनाने, तो ऑब्वियसली राइस पहले भिगाने पड़ेंगे तभी बनेगा, तो ये एक ऑर्डर टाइप होता है, ठीक है। तो दाल भी फ्राई हो गई, लौकी का रायता भी बन गया। अभी सॉल्ट वाला नहीं बना है क्योंकि अभी लौकी गर्म है, बिना नमक वाला तो एकदम मिलाना ही है, बस कुछ नहीं करना उसमें, है ना। राइस भी बन गए हैं, रोटी भी बन गई है पूजा के लिए। हमने आज नाश्ते में फ्रूट की चाट ली है, जो कि पापा जी ने खा लिया, रुद्रांश ने खा ली है, मेरे और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया। और चाय भी बन ली थी, सुबह चाय भी पी ली थी। सुबह मैंने आपको दिखाया है कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी, वो भी हो गया। रुद्रांश ने फीड भी ले लिया, मिल्क भी ले लिया। रावण जी की जो फोटो है वो मैंने रात को ही रेडी कर ली थी, मुझे सोने में बहुत देर हो गया था इस वजह से। और पूजा के आइटम्स रह गए हैं, रुद्रांश रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ, पूजा करनी है। किचन क्लीन भी हो गई ऑलमोस्ट, बस बर्तन रह गए वो बाद में कर लूँगी। और लंच जो भी खाना बनाओ तो लंच में काम ही आ जाएगा, ठीक है। मेरे सारे टास्क हुए। अब पूजा कलेक्शन की बारी आती है। फूड थाली रेडी है और रावण की जो सर के लिए आटे की बॉल्स हैं वो भी रेडी हैं। तो पूजा के आइटम्स में मुझे चाहिए दिया, धूप और एक प्लेट चाहिए, ओके। तो मैं ना हमेशा एक प्लेट हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि पूजा की प्लेट तो परमानेंट है ही, लेकिन जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स आते हैं ना, जैसे श्राद्ध भी आए थे और बीच बीच में ऐसे फेस्टिवल्स आते रहता है जिसमें हमें एक्स्ट्रा प्लेटिंग की ज़रूरत होती है, तो मैंने एक ये प्लेट लेके रखी हुई है। का घी, ये है घी, और ये है मेरा प्रोटीन का डब्बा जिसमें मैंने रखी है सामग्री, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। घी तो यूज़ हो ही जाएगा। तो और अब क्या बचा, बुक्स आएंगी ऑब्वियसली शॉप से। तलवार निकाल लेती हूँ। तो ये है तलवार, रावण जी की तलवार। कैसा लगा बताओ, थोड़ा नहीं, हाथ नहीं मारो। क्या और दे रही हूँ, रुक जा, रुको। अच्छा है ना, इसका फेवरेट है ना दही चीनी, इसलिए तो खाओ अच्छी लग रही है। रुकना नहीं चाहिए, हाथ मुंह नहीं रुकना चाहिए। फेवरेट है दही चीनी इसकी। ये दही घर की है ना और ठंडी भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको चाहिए क्या। रुद्रांश अभी खा रहा है दही चीनी और इसे कैमरा एडजस्ट करने नहीं दिया। मैं दिख ही नहीं रही हूँ कैमरे में, रो रहा है। अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना तो उसको चाहिए अभी दही चीनी चाहिए। ये घर की दही है और बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, तो इसको नुकसान नहीं देगी। ऐसे ये एक मिथ होता है कि दही से नुकसान होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिज की दही है तो शायद नुकसान होगा भी, बट घर की दही है। क्या हुआ, हेलो बोलो सबको, से हाय। एडजस्ट तो करने नहीं दिया आपने, मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा है। हेलो बोलो, हेलो तो बोल दो। तो यहाँ पर पापा जी रावण की पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सुबह में रावण की पूजा होती है और इसे
आटे या गोबर से बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे पेन और पेपर से बना देती हूँ और इनके सर में गोल गोल आटे की लोइयाँ रख देती हूँ। और जो हमने जौ उगाए थे ना, वो भी इनके चरणों में रखे जाते हैं। और घर में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जितने भी लाइक ये बंदूक और ये तलवार, कैंची, पेन, ये सब कुछ इनके पास रखा जाता है। और बुक्स हम लोगों की, रुद्रांश की बुक भी रखी मैंने, अपनी भी रखी, और शॉप्स के जितने भी खाता वगैरह की बुक्स हैं सब इनके पास रखी। और इनका जो ज्ञान था ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा था कि इनके 10 सर में वो 10 सर चाहिए थे उस ज्ञान को समाने के लिए। तो इनके ज्ञान की हम पूजा करते हैं, जो इनको इतना नॉलेज था हर चीज़ों के बारे में, इस चीज़ की हम आज के दिन इनको पूछते हैं। और फिर हम यहाँ पे बैठे सब फैमिली पूरे साथ में बैठ के हमने पूजा करी। और रुद्रांश की ना ये पहली दशहरा है। और फिर पापा जी ने करी होम, सबको तिलक लगाया, कलावा बांधा, मेरे भी, रुद्रांश के भी और रुद्रांश के पापा के भी। और फिर हमने पापा जी को भी तिलक और कलावा बांधा। और फिर हमने करी होम, और होम करने के बाद हमने रावण जी को प्रणाम किया उनके ज्ञान के लिए। एंड देन हमने उनके चारों तरफ चक्कर लगाए पूरी फैमिली ने साथ में मिलकर। और फिर लास्ट में हमें मिला प्रसाद। एंड फिर हमने निकाली एक थाली जो कि हमने मंदिर पहुंचाई। दशहरा के दिन काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाता है, और अब तो रुद्रांश भी साथ था तो मेरा डबल काम हो गया था। और रुद्रांश ना ये जो होम की आग है ये पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने फर्स्ट टाइम देखा ये सब क्या हो रहा है, वो नोटिस कर रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसे अच्छा लगा कि ये सब वो देख रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे पीछे से रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है, जानबूझ के ऐसे चिल्लाया जा रहा है। आपके यहाँ पे दशहरा कैसे मनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी ना मुझे काफ़ी तेज़ ज़ुकाम भी हो रही है, और मैं मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और फिर रात में ना हमें क्या करना था, रुद्रांश के पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि मैं अगले व्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी कैसे हमने सेलिब्रेट किया।